बाल रोग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से बची डिप्थीरिया से पीड़ित बच्चे की जान। डॉक्टर ने कहा समय पर कराएं बच्चों का टीकाकरण, नहीं तो हो सकता है जानलेवा। आजमगढ़ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शर्मा और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से डिप्थीरिया से पीड़ित बच्चों का सही समय में इलाज होने से जान बच गई। बच्चा इस समय स्वस्थ है और जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। निजामाबाद के रहने वाले मोहम्मद नादिर का 3.5 वर्षीय पुत्र रूहान नादिर की तबीयत 21 फरवरी को ज्यादा खराब हो गई। परिजन उसे जिला मुख्यालय स्थित IHLS चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर आए, जहां बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शर्मा ने देखा। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, गले में सूजन थी, बोलने और निकलने में भी दिक्कत थी, गले के अंदर सफेद रंग की परत जमी हुई थी और वह बुखार से पीड़ित था। ये देखते ही डॉक्टर शर्मा समझ गए कि यह सभी लक्षण डिप्थीरिया यानी गला घोटू रोग के हैं। इस रोग के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की आवश्यकता है। वैक्सीन के लिए डॉक्टर नीरज शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया। रात 11 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन उपलब्ध कराई। वैक्सीन लगते ही बच्चों की तबीयत में सुधार होने लगा। आज बच्चा तेजी से स्वस्थ हो रहा है, जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर नीरज शर्मा ने बताया कि बच्चे को डिप्थीरिया का टीका लगा था, लेकिन समय पर नहीं लगने के कारण बच्चे की हालत खराब हो गई थी। उन्होंने सभी अभिभावकों को आगाह किया कि डिप्थीरिया का टीका बच्चों को समय पर लगवाए, अन्यथा ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। CMO डॉक्टर IN तिवारी का कहना है कि बच्चे को डिप्थीरिया का दोनों डोज लगा था, लेकिन समय पर नहीं लगने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी। बाइट मोहम्मद नादिर, बच्चे के पिता। बाइट डॉक्टर नीरज शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ। बाइट डॉक्टर IN तिवारी, CMO। बाइट अथक प्रयास से एक बच्चे की जान बची, क्या पूरा मामला था, कहाँ का है, क्या हुआ था? रानीगंज ब्लॉक के निजामाबाद क्षेत्र का एक बच्चा था जिसको डिप्थीरिया की शिकायत थी। यहाँ प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ भर्ती था। 21 तारीख को वो भर्ती हुआ है। जैसे ही रात में सूचना मिली कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की आवश्यकता है, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, हमने रात में 11 बजे दवाइयाँ उपलब्ध कराई, जिसकी वजह से बच्चे की जान बची। बच्चा इस समय सुरक्षित है। इस प्रकरण में बच्चे के बारे में जानकारी लेने पे पता चला कि बच्चे को डिप्थीरिया के दोनों डोज बूस्टर भी लगे थे, साथ में आपकी पूरी वैक्सीन्स लगी थी, लेकिन थोड़ा विलम्ब से लगा था। विलम्ब होने के कारण से वैक्सीनेशन अगर होता है तो उसमें पूरा सुरक्षा नहीं मिल पाती है। इसलिए सबको हम अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहेंगे कि टीकाकरण अवश्य कराएं, और टीकाकरण जिस टीका का जो समय है उस समय सीमा के अंदर कराएं, जिससे पूरी तरह से सुरक्षा मिले और लोग उस बीमारी से बच सकें। सर, किस तरीके की बीमारी है ये? ये डिप्थीरिया गला घोटू करके नाम से भी जानी जाती है, जिसमें गले में झिल्ली पड़ जाती है। झिल्ली पड़ने से सांस अवरुद्ध होने लगती है, सांस में लेने में तकलीफ होने लगती है, और कभी कभी हृदय पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चे की मौत होने की संभावना भी रहती है, अगर समय से इलाज न मिले तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके बचाव के लिए हमारे पास टीका है, समय से टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। और जब इस तरह की गंभीर कोई स्थिति आती है तो उसके लिए हम लोगों के पास एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन्स रखे हुए हैं, जिसको हम तुरंत प्रयोग करते हैं। प्रयोग से बच्चे की जान बच जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर आफ्ताब है, मोहम्मद नासिर आफ्ताब। मतलब ये क्या आपके बच्चे को क्या हुआ था? बच्चे को पहले ये हुआ था कि उसका गला सूजा हुआ था, जिसे हम लोग आमतौर में बोलते हैं गला सूजा हुआ है। तो हमने लोकल डॉक्टर को दिखाया अपने निज़ामाबाद में, तो वहाँ स्वेलिंग तो 2 दिन में कम हो गई। स्वेलिंग जब स्वेलिंग कम हो गई तो फिर, लेकिन स्वेलिंग कम होने के बाद यहाँ पर 2 चीज़ें गिल्टी दिखती थी ऊपर से। तो बाद में उसके मुँह से झाग आने लगा, जैसे वो जो लबाब बनता सलाइवा वो अंदर ना जाए, और आवाज़ में थोड़ा सा उसकी खड़खड़ाहट आने लगी। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर के पास लेकर आया, तो डॉक्टर साहब ने देखा तो बताया कि ये सिम्टम्स है डिप्थीरिया का। तो फ़ौरन उन्होंने अरेंज किया, इंजेक्शन अरेंज किया, एंटीटॉक्सिन उसकी अरेंज हुई, फ़ौरन उन्होंने इलाज शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत आराम है। डॉक्टर साहब ने बहुत हेल्प की हमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बच्चे का नाम क्या है? हम निज़ामाबाद के रहने वाले हैं। बच्चे का नाम रूहान नादिर है। अब क्या है? तो आपने टीका वगैरह नहीं लगवाया था? नहीं, टीका लगवाया था।
ठीक है, हमने डिप्थीरिया का टिकट लगवाया भी था, हमारे पास कार्ड भी था उसका, तो सर ने मांगा था चेक करने के लिए, तो हमने दिखाया सर को कार्ड में हमने टीका लगवाया था, लेकिन उसके बाद भी ये सिम्टम्स उसको आ गए। क्या मतलब टीका जो लेट में आप लगवाया इसके वजह से हुआ? नहीं सर, जब जो कार्ड में मेंशन हो तो डेट पे हमने लगवाई है, लेकिन हमने लगवाया था प्राइवेट में लगवाया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाया था, लेकिन उसके बाद ये सिम्टम्स उसको आए। एक बच्चा है मोहम्मद नादिर जो है बुधवार को आया था, पिछले बुधवार को उसको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है और गले में सूजन बहुत ज़्यादा थी, बोलने में और निगलने में भी दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। तो जब उसको हमने देखा तो उसके पीछे जो है उसके गले में देखा तो पूरे एकदम सफ़ेद रंग की जो है परत जमी हुई थी। तो ये एक बीमारी होती है जिसको डिप्थीरिया हम लोग कहते हैं, डिप्थीरिया उसमें ये होता है। ये जानलेवा बीमारी होती है जिसको हिंदी में हम लोग जो गला घोटू भी कहते हैं। ये जो बच्चों को वैक्सीन 1.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने 2.5 महीने और 3.5 महीने पे लगती है, वो इसीलिए वैक्सीन लगती है। तो उस बच्चे को बीमारी थी। तो इसके बाद हमने ENT के डॉक्टर आशुतोष से और डॉक्टर जो है निर्मल से बात की, तो वो भी आके देखे, तो उन्होंने भी कहा कि ये डिप्थीरिया ही है। तो इसमें जो है डिप्थीरिया में जो है एक दवा आती है जो इसको ख़त्म करने के लिए, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करने के लिए होती है, जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाती है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर सर से बात की और उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हम आधे घंटे के अंदर इसको उपलब्ध कराते हैं। फिर CMO साहब से बात हुई तो उन्होंने भी जो है कहा कि आधे घंटे में आपको मिल जाएगा, आप जब तक जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है बच्चे का स्टार्ट कीजिए। और लगभग 30 से 35 मिनट में जो है एक आदमी जो है CMO ऑफिस से जो है वैक्सीन लेके आए और फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आज लगभग जो है 4-5वां दिन है। अब बच्चे की ऑक्सीजन बढ़ गई है, बच्चा पहले से ठीक है और जो है खाने पीने भी लगा है और अब बुखार भी नहीं आ रहा है और गले की सूजन भी काफ़ी कम है बच्चे की। अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहेंगे? कारण देखिए, उस बच्चे का अगर हमको पहले लग रहा था कि वैक्सीन नहीं लगी होगी, लेकिन उस बच्चे में वैक्सीन लगी है, लेकिन वैक्सीन जो है समय से नहीं लगी। वैक्सीन लगना इम्पॉर्टेंट नहीं है, समय से लगना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीन का हर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो है समय निर्धारित किया गया है कि ये वैक्सीन इसी समय लगेगी तो ज़्यादा अच्छा, उसका बेहतर काम होगा। अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं और समय से नहीं लगवाते हैं तो उसका प्रभाव तो आएगा, लेकिन जितना ज़रूरत है या जितनी प्रभाव शरीर को चाहिए रोग से लड़ने के लिए क्षमता चाहिए, वो नहीं आ पाती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए और ज़रूर लगवाइए, लेकिन समय से लगवाइए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा हो सकती है। बच्चा नॉर्मल है? हाँ, बच्चा अब ठीक है, पहले से ठीक है।